नेपाल के बारे में बताया, ठीक है। नेपाल में एक जेनजी है और वहाँ पे क्या हो रहा है समझो। अभी जेन जेड है, इसको जेन जेड हम लोग पढ़ेंगे, उस सब उसको पढ़ता है जेनजी, जेनजी पढ़ता है। अब जेनजी है, हम लोग तो इसे जेन जेड बोलेंगे ना, लेकिन इसको कहा जाता है जनरेशन जेड। और जनरेशन जेड में वैसे लोग आते हैं जो यंग जनरेशन, और ये सब प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। सब वहाँ पे एगो संस्था है जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी कि सब बच्चा जो है स्कूल का, कॉलेज का, सब स्कूल ड्रेस में आके जो है ना प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है, धरना प्रदर्शन करेगा और वो अहिंसात्मक होगा, मतलब हिंसा उसमें नहीं होगा। तो बिना हिंसा का जो वो धरना प्रदर्शन हो रहा था, धीरे धीरे धरना प्रदर्शन जो है धीरे धीरे आगे, मतलब धीरे धीरे लोग जुड़ते गया। मतलब जो जेनजी से जो जुड़ा हुआ था, जो इस जनरेशन के जो लोग थे वो आके ही जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा के, उसके बाद पानी से, ये सब तो आम बात हो गया है, हर सरकार गवर्नमेंट में यही होता है। पहले जो कोई भी आंदोलन करेगा तो उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया गया कि वहाँ पे दबा तो रहा था, लेकिन वहाँ पे हुआ यूँ कि वहाँ पे पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे मिला, ऊपर से जानबे करता है पॉलिटिकल पार्टी सब प्रेशर देता है, तो ऊपर से मिला होगा ऑर्डर, कहा किया कि निहत्था लोगों पे क्या किया, जो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका मांग था भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर थे, उनका बेटा बेटी जो था वो सब विदेश में रह रहा है, पूरा मस्त लाइफ स्टाइल जी रहा है, और यहाँ का जनता जो है भूखमरी से मर रहा है, बेरोजगारी है, और वो सब जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब पोस्ट कर रहा है। तो बताइए, ये सब हमारे ही पैसा से, टैक्स पेयर के पैसा से इसका बाल बच्चा सब जो है पढ़ रहा है विदेश में, खूब ऐश मौज कर रहा है। ये सब का लाइफ स्टाइल देखिए, हम लोग जो इसको पैसा दे रहे हैं, हम लोग वोट दे के जिता रहे हैं, हम लोगों का लाइफ स्टाइल दे दिए ना, जनता का सुन रहा है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पे क्या किया कि निहत्था यंग जनरेशन जेनजी पे जो है गोली चलवा दिया। वहाँ की पुलिस जो है क्या की, गोली चला, जिसमें 19 लोगों को जो है 19 लोग जो है डेथ मर गया, 19 लोग मर गया। और उसका 19 से 20 तो आंकड़ा मतलब ऐसा दिया गया है, लेकिन कितना लोग मरा ये तो पता। और उसके बाद 400 से अधिक लोग घायल हो गए। 19 लोग मर गया, 400 से अधिक लोग क्या हो गया, घायल हो गया। अब ये जो प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, ये हिंसात्मक हो गया पूरा। सब जो है जितना जेनजी से जो इस जनरेशन का जो लोग था, सब जो है पार्लियामेंट की तरफ गया, सबको जलाने लगा। पूरा प्रधानमंत्री के घर में, पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी के घर, जब घर में आग लगाया तो उसमें पत्नी को जला दिया। उसका फाइनेंस मिनिस्टर को बाहर खींच के मारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो था ना, उसको बाहर खींच के मारा। आज जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, वो जो है हेलीकॉप्टर से जो भागना पड़ा उसको। तो बताओ, आए हाँ, बड़ी बेदर्द स्थिति वहाँ पे, लेकिन हिंसात्मक विद्रोह में बदल गया। कितना अच्छा से। और सुनाई, और ये विद्रोह को उग्र होने का कारण क्या बन गया कि वहाँ पे 50 गो से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब को क्या कर दिया गया, केवल किसको छोड़कर, टिकटॉक को छोड़कर बाकी सब प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। क्योंकि टिकटॉक चाइना का है और चाइना नेपाल को मदद करता है नहीं, तो उसको छोड़ के जो है बाकी सब प्लेटफॉर्म को। अब आज तो जान रहा है सोशल मीडिया का युग है। आज बहुत जनता का जो है, बहुत लोगों का जो है कमाने खाने का जो है वो सोशल मीडिया साइट है। कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई फेसबुक पे बना रहा है, कोई अपना कहीं से जो है इनकम जनरेट कर रहा है, परिवार चला रहा है, मस्त अच्छा खासा इनकम कमा रहा है। तो उस पर जो है, और वहाँ के प्रधानमंत्री अभी फ़िलहाल जो है नहीं, पूरा उग्र हो गया है। जो जेनजी है, जो इस जनरेशन के लोग हैं, वो सब पूरा, जो वहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, चाहे दूसरे देश के जो लोग हैं, वो देख नहीं रहा है कि तुम किस देश का है, कि कहीं भी कभी भी आग लगा दे रहा है। किसी प्रधानमंत्री के घर में राष्ट्रपति भवन जला दिया, सब जो है जला उला दिया। हिंसात्मक हो गया वो प्रदर्शन। बताओ, भ्रष्टाचार के वजह से। अब बताओ, भारत में भी वैसा ही लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं ना जी। तो इसीलिए कहा जाता है, पढ़े हैं ना हम लोग, जनतंत्र का जन्म है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन खाली करो, जब जनता को ज़्यादा टॉर्चर करेगा ना, और जब जनता एकजुट होकर जब विद्रोह करती है, तब बड़ा सिंहासन हिल जाता है। इसलिए ज़्यादा जनता को टॉर्चर नहीं करना चाहिए।
समझ में आ रहा है। तो ये सब जेनजी के द्वारा ये सब किया गया, मतलब यंग जनरेशन, हम लोग का भारतीय इंडिया का यंग जनरेशन क्या कर रहा है, फेसबुक पे लाइक कर रहा है, इंस्टाग्राम पे नाच रहा है, नहीं इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा है, दूसर के फेसबुक पे बना रहा है वीडियो उसको लाइक कर रहा है, यहाँ का कुछ पते नहीं है। यहाँ जब तुम पॉलिटिक्स में उतरेगा यंग तो कहेगा पढ़े लिखे के उम्र में तुम जो है पॉलिटिक्स ये सब करता है वो सब करता है। अब बताओ यहाँ पे एक जनरेशन है जो कि सरकार का तख्ता पलट के रख दिया, हटा दिया, वहाँ का गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया। वहाँ पे पता है 3-4 गो प्रधानमंत्री 2008 में वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बना 2008 में। अभी 17 साल हो गए कि 8 7 15 17 साल हो गए क्या, 17 साल में 14 बार सरकार बदला। मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं था जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है ना, एक बार गवर्नमेंट बनती है तो 5 साल रहता है। तो बताओ 17 साल में 14 बार सरकार बदला, आ 3-4 गो प्रधानमंत्री है हुआ 3-4 गो, आ वह बार बार ना कुर्सी पे हुए अथी रोटेट होता है, कभी बनेगा आ सब 70 से एबव है, कभी बनेगा कभी बनेगा कभी बनेगा, कभी ई दोनों मिल के सरकार बनाएगा, कभी ई दोनों मिल के सरकार बनाएगा, कभी ई दोनों मिल के बनाएगा। अब जनता समझ गई कि इसका किड जो है, इसका बच्चा सब विदेश में ये सब भ्रष्टाचार कर करके इस पर आरोप लग रहा है तो उसमें मिल के गवर्नमेंट बना ले रहा है, उस पर लग रहा है तो उसमें मिल के गवर्नमेंट बना ले रहा है, रोटेट कर करके कुर्सिया पे उहे बैठल है। आ उसका बच्चा सब विदेश वो लाइफ स्टाइल शेयर करेगा, आ जनता हियाँ जनता के पैसा लेके, जनता के टैक्स के पैसा लेके भ्रष्टाचार के जब उड़ेगा तो जनता जब आंदोलन किया तो उसका मांग को मानना चाहिए ना जी। तो तुम ऊपर से तुम गोली चलवा दिया है, 19 को निहत्था लोग पे तो उग्र हो गया आंदोलन, जिसमें से एगो 12 साल का लड़का भी था, 12 साल का लड़का भी जो है इसमें मारा गया, समझ जाओ। तो इसलिए कहा जाता है किसी देश को जो है अपने आसपास से इतिहास से सीखना चाहिए। उधर देखो भाई, अपने आसपास का देश के देख लो ना, अफ़गानिस्तान के देख लो, श्रीलंका को देख लो, उसमें भी पूरा एकदम एथी हो गया था, क्या बोलते हैं, क्राइसिस आ गया था, आर्थिक प्रॉब्लम हो गया था। फिर इधर पाकिस्तान में हो गया, फिर इधर नेपाल में हो गया, उधर साइड में तुम अफ़गानिस्तान को देख लो, पाकिस्तान को तो जानबे करता है सब भूखा नंगा देश है ये सब। तो देखिए रहा है, एगो भारतीय है कि ठीक ठाक है, तो भारत को ये सबके सीखना चाहिए। भारत में भी प्रोटेस्ट होता है तो सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेस्ट को कुछ लाठीचार्ज करवा देती है, नहीं करवा देती है, वाटर कैनन चलवाती है। तो इस सब से सतर्क हो जाए। जब जनता उग्र होगी, सोशल मीडिया छोड़ के जब जनता रोड पे निकलेगी तब पता चल जाएगा, बड़ा बड़ा न्यू हिल जाएगा। विरोध प्रदर्शन जब हिंसात्मक हो जाता है ना, उससे नुकसान हमेशा जो है उस देश में रह रहे लोगों को ही होता है। अब बताओ, संसद भवन जला दिया, ये बहुत सारा इधर उधर हो गया सब चीज़। अब उस सबको बनाना, आपको उसमें बहुत सारा बेगुनाह लोग भी मारा जाता है, बहुत सारे जिसका कोई वो नहीं है वो भी मारा जाएगा, कोई सबसे जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी वो मारा जाएगा। तो ये सब एक गलत चीज़ होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी जो है कान में ठेपी लगा के क्या होती है, सूझ जाती है। कभी कभी कान में एकदम ठे करे दो, नहीं सब 2-4 दिन बाद अपने शांत हो जाएगा, तो हल्का में ले ली। मेन बात था कि 19 लोगों को जो मौत हो गया ना, गोली चलवा दी। लोग आतंकवादी है, अपने देश में अपना खुद के हक के लिए मांग कर रहा है तो उस पर आप गोली चलवा दीजिएगा। आपका बाल बच्चा जो है वह सबके पैसवा से विदेश पढ़ेगा, आप बढ़िया लाइफ स्टाइल जिएगा, यहाँ रोटी तक ले नहीं मिलेगा। तुमको पता है रसिया यूक्रेन युद्ध में, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें नेपाली लोग जो है, आम जनता, नेपाल का आम जनता जो है रूस के सेना में भर्ती होकर जो है रूस के लिए युद्ध लड़ने गया। क्या है, क्या कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, पैसा की वजह से। पैसा के लिए जो है नेपाल का जो जनता है, आम लोग, वो रूसी सेना में भर्ती हो के वहाँ पे जो है उधर से ताबूत में, मतलब नहीं होता है झंडा, मर रहा था, मतलब शहीद जब हो रहा था तो उधर से आ रहा था यहाँ पे। आपका बच्चा जो है विदेश घूम रहा है, लाइफ स्टाइल बढ़िया जी रहा है, हम लोग जो है रोज़गार के लिए दूसर देश में जा रहे हैं। देखता है हम लोग के यहाँ शुरू में देखता होगा, आता था नेपाली सब गर्मियों में कुछ हींग उंग बेचने, हींग शिलाजीत कुछ कुछ बेचे आता था गांव में। हाँ, कुछ कुछ आता था, नेपाली सब बेचना आता है। अब इतना चैन उन लगाने आता है, चैन लगाने के लिए चैन वाला टांग लेगा। नेपाल बिहार बॉर्डर से तो उधर से आता है, इधर काहे आता है, रोज़गार नहीं है तो आता है, दूसरे देश में जाना पड़ रहा है तो वहाँ देना ना चाहिए रोज़गार। तो भारत सरकार को भी सब चीज़ से सीख लेना चाहिए, नहीं सीख लेना चाहिए। हाँ, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।